साथियों, आप जैसे ही इटावा के कंपनी गार्डन में एंटर करते हैं तो आपको दो विशाल वृक्ष बरगद के देखने को मिलते हैं, जो आपके एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में है। मान्यता ये है कि इन वृक्षों की जो आयु सीमा है वो लगभग 300 वर्ष पुरानी बताई जाती है। इस गार्डन में अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप इटावा के रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं तो इटावा के रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इटावा का कंपनी गार्डन स्थित है, तो आप इसको घूम सकते हैं और यहाँ की हरियाली और सुखद आनंद ले सकते हैं। हाँ, अगर आप आते हैं किसी वाहन से आते हैं तो यहाँ पार्किंग चार्ज भी लगता है। वो बताइए कि ये इटावा में विशाल कंपनी गार्डन है और इसमें एक विशाल बरगद का पेड़ है, इसको मतलब किस संगठन के प्रति लगाया गया और यह कंपनी गार्डन कितना पुराना है और बरगद का पेड़ कितना पुराना है, स्पष्ट तरीके से बताइए। ये कंपनी बाग जो है, जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेजी हुकूमत के समय जब यहाँ कलेक्टर हुआ करते थे, उसी समय ये कंपनी बाग की स्थापना हुई थी उनके द्वारा ही, अंग्रेज़ों के द्वारा। और ये क्लब और कचहरी ये उसी समय के यहाँ ये स्थापित। बरगद का पेड़ जो है बहुत पुराना है, लगभग 300 वर्ष इसकी आयु आंकी गई है। जो प्राकृतिक विभाग ने इसका आकलन किया है उसमें लगभग 300 वर्ष पुराना पेड़ है ये। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में आपको इटावा के कंपनी गार्डन का फुल टूर कराने वाला हूं, तो आप हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहें। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे जो प्रतिमा बनी हुई है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा है जो कंपनी गार्डन के बीचों बीच है। इस गार्डन में अगर आपको सुकून, स्वच्छता और हरियाली की परिभाषा देखनी हो तो आप बिना सोचे समझे इटावा के कंपनी गार्डन में आ जाएं। और हाँ, जब आप कंपनी गार्डन में आएँ तो अपने साथ माइक और कैमरा लेके जरूर आते रहें, क्योंकि यहाँ की हरियाली इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे छा सकती है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पीछे कितनी सुकून और शांति तथा हरियाली देखने को मिलती है। यहाँ साइड पे ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से कई लोगों की ज़िंदगी की शुरुआत सुबह होती है। यहाँ पे जो वृद्ध लोग होते हैं वो सुबह वॉकिंग के लिए आते हैं, और जो युवा है वो टहलने रनिंग के लिए आते हैं, और जो खेल में रुचि रखते हैं वो सुबह यहाँ कुछ क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए आते हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे होंगे ये वाटरफॉल है, ये सुबह के टाइम चलाया जाता है। अभी थोड़ी बारिश भी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से यहाँ लोग टहलने वाले जो हैं अभी कम है, इस वजह से इसे रोक दिया गया है। आप अगर इस गार्डन में आते हैं तो दो बातों का ख्याल रखें। एक तो यहाँ जो टिकट लगता है वो आप लें, पहले तो जो रूल्स और रेगुलेशंस जरूरी हैं उनको फॉलो करें। दूसरा, टहलने हैं तो किसी प्रकार के वृक्ष को या किसी प्रकार की कुर्सी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे नुकसान पहुँचा जा सकता है उसे पहुँचाने का प्रयास ना करें। देखिए साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इस गार्डन में आते हैं तो सुकून, शांति और हरियाली और स्वच्छता का ख्याल रखें। जैसा कि यहाँ नोटिस बोर्ड भी लगा है कि इस उद्यान के सभी पेड़ पौधे, भवन आदि सरकार की संपत्ति है, इन्हें नुकसान पहुँचाना दंडनीय अपराध है। मैं वीडियो में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ आएँ, घूमें और अच्छे से आनंद लें, लेकिन किसी प्रकार के पेड़ पौधे या स्वच्छता का ख्याल रखते हुए किसी को नुकसान ना हो। यहाँ इसी प्रकार के डस्टबिन भी रखे गए, किसी प्रकार का खाने का पाउच अगर आप लेके आते हैं तो इस डस्टबिन का प्रयोग करें, स्वच्छता को प्रदूषित ना करें। जब हम इस गार्डन के बीचों बीच आए तो हमने यहाँ लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा होगा पेड़ की कटिंग करके बढ़िया शेप दिया गया है। अब आपका काम यह है कि कमेंट बॉक्स में इस शेप के नाम बताने। साथ ही साथ अगर आप हमारे पीछे देखेंगे तो बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, राइट साइड में भी अगर आप देखेंगे तो पेड़ लगे हुए हैं। इसीलिए इस गार्डन को इटावा का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 2, 4, 10 किलोमीटर के बीच में अगर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट होती है तो वो इसी गार्डन से होती है। इसे इटावा का सामूहिक भावनाओं का प्रतीक भी कहा जाता है।